गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप सभी बच्चों ने ज्योमेट्री में पढ़ा था प्लेन फिगर्स के बारे में। तो कौन कौन से प्लेन फिगर्स होती हैं, कौन कौन से प्लेन फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा था? स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड और ओवल। ठीक है, इन 5 फिगर्स के बारे में, इन 5 प्लेन फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन फिगर्स को बनाना भी सीखेंगे कि विद द मेजरमेंट, उनको एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हम कैसे बना सकते हैं। स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? इक्वल। साइड्स का मतलब है जो चारों तरफ जो जिससे वो बना होता है, जो लेंथ से जो बना होता है, वो सारी क्या होती है बच्चों? इक्वल। तो जैसे देखो बच्चों, ये क्या है? फिगर है। ये क्या है बच्चों? स्क्वायर। और ये जो है ये जो लेंथ है ये क्या है? साइड। क्या है ये लेंथ? साइड, SIDE। हम क्या कहेंगे? ये स्क्वायर की साइड्स है। अब जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? इक्वल। मतलब सारी साइड्स कैसी होती हैं? सेम लेंथ की होती हैं। अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है तो बाकी सारी भी किसकी होंगी? 4 सेंटीमीटर की। बाकी सारी भी किसकी होंगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर की। मतलब अगर आपको बोला जाए कि स्क्वायर की एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो बाकी सारी साइड्स कितनी सेंटीमीटर की होंगी? बाकी सारी साइड्स भी 5 सेंटीमीटर की होंगी। बिकॉज स्क्वायर हैज इक्वल साइड्स। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब स्क्वायर के जो एंगल हैं, ये जो एंगल होते हैं, ये जो स्क्वायर के एंगल हैं कितने डिग्री के होते हैं बच्चों? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। 90 डिग्री आपने पढ़ा है ना? राइट एंगल, बिल्कुल सीधा पढ़ा है ना आपने राइट एंगल के बारे में? बिल्कुल सीधा। तो आप देख रहे हैं ये है और ये साइड है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल ये सीधा बन रहा है ना, मतलब ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब इसके सारे ही एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो क्या आप देखेंगे, ये साइड और ये साइड मिलकर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये साइड और ये साइड मिलके ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये साइड और ये साइड मिलके ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है, सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? SQUARE, स्क्वायर। आज हम सीखेंगे स्क्वायर बनाते कैसे हैं। स्क्वायर बनाते कैसे हैं? तो चलिए अब हम स्क्वायर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए और प्रोट्रैक्टर होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर। आपको 4 सेंटीमीटर का क्या बनाना है बच्चों? स्क्वायर। मतलब 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? उसकी सारी साइड्स कितनी सेंटीमीटर की होंगी? 4 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की। चलिए, तो हम स्केल और मैंने आपको बताया प्रोट्रैक्टर और स्केल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? स्क्वायर। ओके, देखिए 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाने के लिए हम पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहले हम नीचे की लाइन बनाएंगे ना, तो इसको हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से 0 से लेना है। कहाँ से लेना है बच्चों आपको? 0 से 4 तक। तो 0 से आपने कहाँ तक लाइन ड्रॉ की? 4 तक। ठीक है, एक 0 पर पॉइंट लगा लिया और 4 पे। इस तरीके से आपकी लाइन ड्रॉ हो गई और हम इसको एक नेम दे देंगे। ठीक है, AB। और उस लाइन का कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, अब आप प्रोट्रैक्टर लेंगे और इस एंगल, मैंने आपको बताया ना कि जो स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम A पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हमने A पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ पर मार्क लगा लिया। ठीक है, ये मार्क आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है? ये मार्क आपको मिल गया ना,
देखिए इस तरीके से हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया। ऐसे हम बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, बी पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और इस बी पॉइंट को इस तरीके से मतलब 90 डिग्री का हमने एंगल यहाँ पर बना लिया। ओके, बना लिया हमने ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल बना लिए। आपको एक बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल सफाई से डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। आप अगर सफाई से नहीं बनाएंगे तो बहुत गंदा लगेगा। कैसे बनाना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ओके, अब बच्चों आप सभी के पास कंपास होगा तो आप कंपास लीजिए और अब हमें इसको कंपास की भी ज़रूरत पड़ेगी इस स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो आप कंपास लीजिए और अपने स्केल में कंपास से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए। कैसे मेज़र करेंगे ये देखिए, ये कंपास में एक आपकी निब है और एक पेंसिल की निब है। ठीक है, एक निडल है और एक पेंसिल की निब है। तो हम इसको कहाँ रखेंगे, निडल को 4 पर, या हम ऐसे रखेंगे इसको इस तरीके से। आप निडल को रखिए 0 पे। कहाँ रखेंगे आप निडल को, 0 पे, और जो आपकी पेंसिल का पॉइंट है उसको आप रखेंगे 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, क्योंकि आपको कितने डिग्री का 4 सेंटीमीटर का ही तो स्क्वायर बनाना है। तो 1 पॉइंट को, निडल पॉइंट को हम 0 पे रखेंगे और पेंसिल की जो पॉइंट है उसको हम 4 सेंटीमीटर पे रखेंगे और स्केल से कंपास में अपनी 4 सेंटीमीटर की लेंथ मेज़र कर लेंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ए पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर का, ये जो हमने 90 डिग्री बनाई है ना, ए पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर का क्या लगा देंगे हम, आर्क। क्या लगा देंगे, आर्क। इस तरीके से आप 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। इसी तरीके से बी पॉइंट से आप 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ज़्यादा प्रेस के साथ नहीं लगाना है, बहुत धीरे से, और छोटे छोटे आर्क बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े आर्क आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो आपने 4 सेंटीमीटर का क्या लगा दिया, आर्क। ए पॉइंट से और बी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। मतलब आपको ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए बी। अब बी के बाद सी। बिल्कुल आपको सीक्वेंस में नेम लिखने हैं, ये नहीं कि आपने ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, डी नहीं। ए बी, बी के बाद फिर सी यहाँ चलेगा ना, तो सी के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर डी। तो ये पॉइंट आपका डी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब अगेन आपको क्या लेना है, स्केल लेना है और इस बी पॉइंट और सी पॉइंट को आपस में बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है। एक बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग करने में मिस्टेक नहीं करनी है। मोस्टली बच्चे ऊपर ज्वाइनिंग करने में ही मिस्टेक कर देते हैं। सो आपको स्क्वायर बिल्कुल केयरफुली नीट एंड क्लीन बनाने हैं। ठीक है, तो सी और डी पॉइंट को हम क्या कर देंगे बच्चों, आपस में ज्वाइन। ठीक है, सी और डी पॉइंट को आप आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा स्क्वायर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम एक बार अपने स्क्वायर को पूरा मेज़र कर लेंगे कि हमने 4 सेंटीमीटर का बनाया है या नहीं बनाया है। तो आप सारी साइड्स को ए बी सी डी सारी साइड्स को आप क्या करेंगे, पहले मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद अगर सारी साइड्स आपकी 4 सेंटीमीटर आ रही हैं तो आपका स्क्वायर बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर बनाते हैं। अब मैं आपको एक और स्क्वायर बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर का बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन, 7 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आप 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ कीजिए। देखिए कहाँ से, 0 से 7 तक। ओके, बिल्कुल केयरफुली लाइन सेगमेंट्स वगैरह ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट की। ठीक है, तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर की है एंड वी हैव गिवन इट नेम ए बी। ओके, नेक्स्ट है आपको ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या बनाना है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। तो हम ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेंगे। देखिए बच्चों, हमने दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना लिया प्रोटेक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है आपका, आपको कंपास लेनी है और स्केल लेना है। स्केल में आपको कितने डिग्री
कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है? 7 सेंटीमीटर का। तो आप स्केल में 7 सेंटीमीटर, स्केल से कंपास में आप 7 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 0 पे निडल रखेंगे, ठीक है। 0 पे आपने निडल रखा और अपने कंपास को थोड़ा सा प्लॉट करके स्ट्रेंथ करेंगे, देन 7 सेंटीमीटर पे आप मार्क लगा लेंगे, ओके। देखिए बच्चों, 0 से हमने मार्क लगाया कहाँ तक? 7 सेंटीमीटर तक, ओके। देखिए थोड़ा सा उसको ऐसे कर देंगे। देखिए बच्चों, ये कंपास में हमने 7 सेंटीमीटर लेंथ मेज़र कर ली। अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट से इस वाली लाइन पर जो साइड है ये, इस पर आप 7 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे? आर्क, ठीक है। आर्क लगाते समय ध्यान से आर्क लगाइएगा। फिर हम ए पॉइंट से लेने के बाद बी पॉइंट से आर्क लगाएंगे, साइड पर ये बी से आर्क लग गया, ठीक है। ए पॉइंट से भी आर्क लग गया और बी पॉइंट से भी। अब ये पॉइंट क्या है आपका? सी, और ये पॉइंट क्या मिल गया आपको? डी। नेक्स्ट आपको सी और डी पॉइंट को आपस में क्या कर देना है बच्चों? जॉइन। और एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है, कोई भी पॉइंट टू पॉइंट आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। देखिए हम डी और सी पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे? ज्वाइन, ठीक है। हमने सी और डी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया और फिर क्या करेंगे, स्केल से सारी साइड्स अपनी मेज़र कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, मेज़र किए बिना आपको अगर दे देंगे तो शायद आपका रॉन्ग हो जाए, तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि मेरा रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। तो आप सारी साइड्स अगर मेज़र करेंगे तो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा, किस तरीके से हम स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाते समय हमें स्केल की, प्रोट्रैक्टर की और कंपास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे तीनों इंस्ट्रूमेंट्स आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल हैं एंड यू नो क्या है वो, तो आप उसकी हेल्प से अब स्क्वायर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको होमवर्क में कुछ स्क्वायर्स बनाने के लिए दूंगी, आपको उन स्क्वायर्स को अच्छे से ड्रॉ करना है, ओके।